अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर वर्चुअल डिवाइस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से डेवलपर अपनी ऐप को टेस्ट करने के लिए वर्चुअल डिवाइस का यूज़ करते हैं। आप रियल डिवाइस के अंदर भी अपनी ऐप को टेस्ट करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम वर्चुअल डिवाइस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करने के लिए आप राइट साइड पे मौजूद वर्चुअल डिवाइस मैनेजर के ऑप्शन पे जाएं। बिल्कुल सर्च के ऑप्शन के साथ आपको वर्चुअल डिवाइस का ऑप्शन नजर आएगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा तो आप लेफ्ट साइड पे टूल्स के ऑप्शन में जाएं। टूल्स के ऑप्शन के अंदर आपको डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन नजर आ जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। वर्चुअल के अंदर आप अपनी वर्चुअल डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं और फिजिकल के अंदर आप अपने फिजिकल डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट डिवाइस। क्रिएट डिवाइस के ऊपर आप क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज नजर आ रही होंगी, जैसे फोन, टैब, वेयर ओएस जो कि वॉच के लिए यूज होता है, और डेस्कटॉप, टीवी और ऑटोमोटिव। इन सब के लिए आप वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। क्यों ना कि हमने फोन के लिए वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है तो मैं फोन का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आपको डिफरेंट फोन के ऑप्शन नजर आ जाएंगे। इस स्क्रॉल के अंदर आपको डिफरेंट फोन के ऑप्शन नजर आ रहे होंगे और जिस ऑप्शन के आगे आपको ये प्ले स्टोर का आइकन नजर आएगा, इसका मतलब यह है कि इस फोन के अंदर, इस वर्चुअल डिवाइस के अंदर प्ले स्टोर का ऑप्शन भी मौजूद है, जिससे आप प्ले स्टोर की जो एप्स हैं उसको भी इस वर्चुअल डिवाइस के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट करें, अगर मैं पिक्सल 7 प्रो की वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहां से हमें एपीआई लेवल को डाउनलोड करना पड़ेगा। एपीआई लेवल इस वक्त जो करंट है वो 34 चल रहा है, तो मैं 34 पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूंगा। ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए मैं अपनी वीडियो को पॉज कर देता हूँ। सो फाइनली मेरी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इस फिनिश के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से आप अपनी डिवाइस की ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको पोर्ट्रेट या फिर आप लैंडस्केप रख सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी डिवाइस का नाम भी सेट कर सकते हैं। और मैं इसको फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो गई। इस तरह से आप अपनी वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वर्चुअल डिवाइस के अंदर अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं और अपनी फिजिकल डिवाइस के अंदर किस तरह से अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। होप सो कि आज की इस वीडियो में आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपने किस तरह से अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।